वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जयहुंश पे। आई होप आप सभी बिंदास हैं, एकदम झकास हैं, एकदम लाजवाब हैं। तो जैसा कि काफी बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहा है, मैंने आज से एक महीने पहले आई थिंक 17 या 18 ऑफ सितंबर को एक वीडियो बनाया था, जो कि बनाया था मर्चेंट नेवी के फॉर्म के ऊपर। ठीक है। और वो एक मर्चेंट नेवी का यानी कि एक प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो कि आपका फॉर्म कराने के बाद आपका एग्जाम कराती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एग्जाम कराने के बाद वो आपसे पैसा लेती हैं कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, ऐसा है वैसा है, और बच्चों को अपने जाल में फांस लेती हैं। सिंपल सी बात ये है। तो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपको एक चीज बताऊं, इसके जस्ट बाद मैंने फिर से तुरंत एक वीडियो बनाया था और जिसमें बताया था व्हाट इज द ऑथेंटिक वे टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का एकदम ऑथेंटिक वे क्या है, जिसका आप देख रहे होंगे। मैंने आई बटन पे आपको दे भी दिया है लिंक कि आप उस वीडियो को देख लेना पहले ज्वाइन करने से। देखो क्या होता है, मर्चेंट नेवी में आप लोग जैसा सोचते हो सिलेक्शन इतना आसान नहीं होता है। और मर्चेंट नेवी बेटा एक प्राइवेट एजेंसीज होती हैं। ठीक है, कैसी होती है? प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो कि सिर्फ से अपने माल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज में करती हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। मर्चेंट नेवी आप सोचते हैं कि बस एक हलवा है, हमने ज्वाइन कर लिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बड़ा छलावा होता है और इसमें बहुत बड़े बड़े ट्रैप होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 11th-12th पास आउट हो जाते हैं, उनके पास कुछ एजेंसीज फॉर्म भी करती हैं, फोन करती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया एक फॉर्म आया था कुछ दिन पहले। तो ऐसे लोग आपको फोन भी करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आप आ जाइए, हम आपको कोर्स करा देंगे आपका। बस जैसे आप जाएंगे फिर आपसे बोलेंगे कि भैया इतना पैसा लगना है, कुछ पैसा लगेगा आप दे दो। आप जैसे कुछ पैसा लगेगा उसके फिर थोड़े दिन बाद बोलेंगे कि बेटा अब आपका इतना लाख ऑफ अमाउंट लगेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये चीजें आपको देखनी है कि भाई हमारे पास कैपेबिलिटी है या नहीं है, क्या हम इस पैसे को बर्बाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखो मेरे 2 से 3 स्टूडेंट ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में है। ठीक है, तो उनके पास कैपेबिलिटी मत इन द सेंस मतलब उनके घर में अच्छा खासा पैसा है, देन वो ज्वाइन किए हैं। अब उन्होंने कैसे किया मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखो मर्चेंट नेवी करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि 2 आपके पास कोर्स होते हैं। ठीक है, 2 आपके पास कोर्स होते हैं, एक जीपी रेटिंग का होता है, एक सीएमयू ईटी का होता है। ठीक है, क्या होता है? सीएमयू ईटी का। तो आपके 2 कोर्सेज हैं, यानी कि एक तो आप सीएमयू ईटी से जा सकते हैं, एक आप मर्चेंट नेवी से जा सकते हैं। ओ सॉरी, दूसरा जीपी रेटिंग से। अब देखो जीपी रेटिंग का कोर्स भी ऐसा नहीं आप कहीं से भी कर लें। ठीक है, मैंने पूरी डिटेल दे रखी है वीडियो में, जो आपको देखो मैंने आई बटन पे पिन भी कर रखा है उस वीडियो को। ठीक है, जीपी रेटिंग का जो कोर्स होता है बेटा, वो ऑथेंटिक 4 से 5 ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां से आपको करना चाहिए। मैंने सब कुछ वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है सीएमयूईटी का। तो ये एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस एंट्रेंस टेस्ट को आप देंगे तो सबसे बेटर वे आपका ये होता है, सबसे अच्छा अगर मैं बात करूं, अच्छा वे आपका ये है कि आप इसके थ्रू ज्वाइन करें। आप एंट्रेंस एग्जाम दें, एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका बीटेक का कोर्स होगा जो आप जाना चाहते हैं। बीटेक कोर्स करने के बाद फिर यहाँ से कंप्लीट होगा, देन आप एजेंसीज से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे ही आपका प्लेसमेंट आपका वहां से भी डायरेक्ट हो सकता है, तो आप वहां से करें तो ज्यादा बेटर वे है। ये एक ऑथेंटिक तरीका है। ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट के चक्कर में आके, जैसे कई सारे हैं कि लखनऊ में है मेरे यहाँ ही, यानी कि मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको बोलेंगे कि हम ये कोर्स कराते हैं और हम आपको मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन दिला देंगे। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, आप लोग ऐसे चक्करों में मत पड़े। कई बच्चे हमको कॉल कर रहे हैं, सर जो मैंने फॉर्म आया था उसको फिल किया है, उस फॉर्म को फिल करने के बाद मेरा एडमिट कार्ड आ गया है, अब वो हमको बुला रहे हैं कि आ जाइए आप काउंसलिंग करा लीजिए। ठीक है, आप जब जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे आपको 5-6 नमूने खड़े मिलेंगे, तो आपसे कहेंगे देखो ये बच्चे यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे तैयारी करते हैं, तो आप इस तैयारी कर लो। ठीक है, आपके गार्जियंस के साथ जाएंगे तो आप पैसा बर्बाद करके चले आएंगे और कुछ नहीं है। तो इससे अच्छा आप गवर्नमेंट नेवी यानी कि इंडियन नेवी की प्रिपरेशन करें, तो आई होप ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इंडियन नेवी की करें, एयरफोर्स करें, ठीक है, आईसीजी कर लें, तो आप इनकी तैयारी करें। ये गवर्नमेंट जॉब है, एकदम सिक्योर जॉब है। ठीक है, एकदम सिक्योर जॉब है, एकदम ऑथेंटिक जॉब है। तो मेरे भाई आपको मेरा सजेशन यही है। बच्चे बहुत कॉल कर रहे हैं, मैं कॉल नहीं पिक कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फेस्टिव सीजन है, घर में पूजा वगैरह होती है, तो आप इसके थ्रू जाएं तो ये बेटर है। ठीक है, कहीं आप भी इस मर्चेंट नेवी के छलावे में बीच में फंस ना जाएं। तो मेरा एक मेन उद्देश्य यही है कि मेरे जितने भी भाई हैं, कृपया करके ऐसी जो वेबसाइट्स आती हैं, इन तरीके के फॉर्म्स आते हैं, उनको ना फिल करें। अगर आपके पास पैसा है तो आप फिल करें, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ना फिल करें। मैंने पहले उस वीडियो में लास्ट में बोला भी है कि अगर आपके पास पैसा है, तो कोई प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, कोई मर्चेंट नेवी गवर्नमेंट आपको नहीं देती है। ये गवर्नमेंट जॉब है बेटे, प्राइवेट जॉब होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं प्राइवेट जॉब का हाल क्या है। ठीक है, तो आपको मैं
कतई सजेशन नहीं दूंगा कि आप इस तरीके की जॉब में जाएं। ठीक है, तो मेरे भाई आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर करें, और अगर जाना ही है तो आप ऑथेंटिक तरीके से जाएं, जो मैंने आपको दूसरे वीडियो में बनाया भी है। तो आप दोनों में फर्क देखें और उसके बाद सजेशन लें कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये मत कहना कि सर मेरा एडमिट कार्ड आ गया, अब आप रोक रहे हैं कि ना जाओ। तो मैं सबसे बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर डिसीजन है आगे, मेरी तरफ से ना है, आपकी तरफ से हाँ होती है, देन आप जा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।